नमस्कार। इन डेप्थ एनालिसिस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो फ़ोन बाइंग गाइड है। आप टॉपिक देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि आप अपने बजट में एक बढ़िया फ़ोन कैसे अपने पास ला सकते हैं। जहाँ तक हम लोग सब कोई जान रहे हैं कि आज के समय में 10,000, 15,000, 20,000 में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन आ जाएगा। और हम लोगों को फ़ोन खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मैं कौन सा फ़ोन खरीदूँ, ये फ़ोन खरीदूँ या ये फ़ोन खरीदूँ, ये खरीदूँ या ये ले लूँ, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है, या दूसरों की बातें सुनकर हम उस फ़ोन को लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे आपके अनुरूप कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, उसके लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए, चलते हैं और आगे देखते हैं कि पहले सबसे बड़ी बात है कि आप एक फ़ोन को कैसे खरीदो, आपके लिए कौन सा फ़ोन सबसे बढ़िया होगा, ये आप कैसे जानेंगे। तो देखिए, कोई भी नया फ़ोन खरीदते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी फ़ोन को खरीदने से पहले उसके प्रोसेसर के बारे में देखिए कि उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा है, उसकी रैम क्या है, वो किस सीरीज में आ रहा है, स्नैपड्रैगन में आ रहा है, मीडियाटेक का है या किरिन का है या iOS है। फिर हम बात करते हैं उसके क्लॉक स्पीड का, कोर का। फिर बात करते हैं उसमें कितनी स्टोरेज है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, डिस्प्ले क्या है, कैमरा कैसा है, उसका बैटरी क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है, ब्लोटवेयर क्या है, सिक्योरिटी फीचर्स उसमें क्या है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो आइए और चलते हैं, इसे विस्तार से हम इन सारे टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो प्रोसेसर है, आप सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करो कि आप किस टाइप के यूजर हो। क्या आप लाइट यूजर हो या नॉर्मल यूजर हो या हैवी यूजर हो या पावर यूजर हो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइट यूजर मीन्स आप गेम नहीं खेलते, आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिर्फ फ़ोन जाए, अ लिटिल ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, सर्फिंग, बस इतना ही। तो वो आप लाइट यूजर हैं और आपको 2 GB रैम आपके लिए बहुत है। एज ए नॉर्मल यूजर की कभी कभार हम लोगों ने यूट्यूब से वीडियो देख लिया या फिर 2-4 ऐप हमने खोल लिया फ़ोन में, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास 3 से 4 GB रैम बहुत है। अगर आप हैवी यूजर हो, इन सब मल्टीटास्किंग कर रहे हो अपने फ़ोन के साथ, पबजी खेल रहे हो एंड साइमल्टेनियसली 5 और 8 ऐप आप चला रहे हो, ढेर सारा फोटोग्राफी कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, देन यू मस्ट गो विथ 6 to 8 GB रैम। एंड येट इफ़ यू आर पावर यूजर मीन्स आपके पास आप सारे काम अपने फ़ोन से ही कर रहे हो, देन यू हैव टू गो फॉर 8 to 12 GB। और एक यहाँ पे प्रो पॉइंट ये होता है कि अगर जितने ज़्यादा आपके पास रैम होंगे उतनी आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस स्मूथ होगी, क्योंकि रैम का ही काम होता है कि आपने जो भी ऐप खोला तो वो आपके एज ए कैचे के तौर पे आपके फ़ोन पे रख देते हैं कि आप जब भी उस फ़ोन को खोलो तो वो फट से ऐप खुल जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेसर कोर में। देखिए, प्रोसेसर कोर में आप लोग जब भी फ़ोन खरीदते होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि इसमें क्वाड कोर है, इसमें हेक्सा कोर है, इसमें ऑक्टा कोर है। तो आखिर ये होता क्या है? तो इन सब चीज़ों को समझते हैं। वो एक्चुअली होता क्या है कि प्रोसेसर का जो कोर होता है, प्रोसेसर अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। प्रोसेसर ये जैसे आप एक स्क्रीन देख रहे हैं या फिर आप ये जो ये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ये देखिए, ये अलग अलग हिस्सों में बटा है, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। तो ये हमारा प्रोसेसर भी ऐसे ही 3 भागों में, 4 भागों में बटा होता है और सबका एक अलग अलग काम होता है। जैसे अगर आप CPU की बात करते होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा, आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि उसमें ALU का पोर्शन अलग होता है, मेमोरी का यूनिट अलग होता है। तो इसी तरह हमारी प्रोसेसर की कोर भी होती है। तो इसमें यह होता है कि जितना ज़्यादा कोर हो और जितना उसका हाई स्पीड हो, क्लॉक का स्पीड हो, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब इनमें ये एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ऑक्टा कोर का प्रोसेसर ले रहे हैं तो वो स्वाभाविक है थोड़ा महंगा हो जाएगा इन कंपैरिजन विथ क्वाड कोर और हेक्सा कोर। तो अब हमारी ज़रूरत क्या है?
अगर हमारी ज़रूरत क्वाड कोर से ही संभव है तो वही आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर ऑक्टा कोर। दिक्कत है तो इसीलिए अगर आप लाइटर यूजर हैं देन यू मस्ट गो फॉर क्वाड कोर विथ एन क्लॉक स्पीड ऑफ 1.5 गीगाहर्ट्ज़। अगर नॉर्मल यूजर हैं तो आप हेक्सा कोर को देख सकते हैं। अगर आप हेवी यूजर हैं तो आप ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर पावर यूजर देन यू कैन गो फॉर 2.5 गीगाहर्ट्ज़। एंड नॉर्मली अगर आज के समय में अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आ रहे हैं तो उनमें ज़्यादातर उनमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही होते हैं विथ 2 गीगाहर्ट्ज़ और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ और 2.5 गीगाहर्ट्ज़। तो एट मोस्ट आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वन शुड बाई अ फोन विथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैविंग क्लॉक स्पीड ऑफ 2 गीगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोसेसर की सीरीज में। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे पास फ़ोन खरीदते वक्त यही हो जाती है कि हम कौन सा फ़ोन लें। तो देखिए प्रोसेसर की जो सीरीज होती है हमारे पास अभी इंडिया में जो चल रहे हैं वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का सीरीज चल रहा है। मीडियाटेक, आप लोग हीलियो बड़ा नाम सुनते होंगे। अभी जैसे Realme 6 आया है मीडियाटेक प्रोसेसर पे। सैमसंग एक्सीनोस, सैमसंग का खुद का अपना एक प्रोसेसर है। किरिन, ये हुवाई का अपना एक प्रोसेसर है। उसी तरह एप्पल अपना iOS एक प्रोसेसर लेकर आता है। तो देखिए इधर सैमसंग एक्सीनोस या हुवाई का किरिन या एप्पल का iOS, इनकी तुलनात्मक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनका अपना हार्डवेयर और अपनी प्रोसेसर होती है। और बेसिकली यही है ना कि हमारा जो चिप है स्नैपड्रैगन हो या फिर मीडियाटेक हो, तो इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा फ़ोन का परफॉर्मेंस। लाइक इफ़ यू आर लाइट यूजर, आप लोग स्नैपड्रैगन 4 सीरीज के साथ जा सकते हैं, लाइक 439, 450, या फिर मीडियाटेक में आप A22 या A25 के सीरीज में जा सकते हैं, ए सीरीज में। उसी तरह सैमसंग की बात करते हैं तो हम लोग 7 सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। iOS का तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि iPhone 6 और iPhone 7 जो करीब 5 साल पुराना है वो अभी हमारी इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है। तो N6 सीरीज है नॉर्मल यूजर के लिए, 7 सीरीज है बी यूजर के लिए, और अभी जो 5G वगैरह फ़ोन आ रहा है या फिर जो 40,000 प्लस है जिसको प्रीमियम फ़ोन हम लोग कहते हैं, तो उन सबों में सारे में 8 सीरीज ही चल रहे हैं अभी के समय। तो हमारे अनुसार मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट इफ़ यू आर एन हैवी यूज़र और अ नॉर्मल यूज़र, एटलीस्ट go with 665, 675, or if you are using Snapdragon, then you must go for normal or heavy user, means 665, 660 or 720G, 710. These are phone with better performance. It will give you a much better performance. आप कोई भी काम यहाँ पे लैग फ्री कर लोगे, और जो भी है आप 4 सीरीज और 6 सीरीज पे ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर आपके पास उस टाइप का बजट है देन यू मस्ट गो फॉर 7 सीरीज इन स्नैपड्रैगन, और इफ मीडियाटेक यू कैन गो फॉर G70, G90। लाइक अभी सैमसंग की जो नोट आई है, नोट 9 प्रो, वो आपकी 720G है। और उसी तरह जो इन द सेगमेंट ऑफ बिलो 15,000 यू आर गोइंग टू गेट Realme 6, तो उसमें G90 प्रोसेसर है। तो अब इन सब फ़ोन में ये है ना कि इनकी प्रोसेसर इतनी स्मार्ट होती है कि ये आपको कोई भी काम बड़ी आसान तरीके से करके देगी। इसमें कहीं आपको लैग नहीं मिलेगा देखने को। लाइक यहाँ पे जो नॉर्मल यूजर के लिए सैमसंग का है 9610, अभी सैमसंग M21 का जो सीरीज आया है, तो इन सबों में ये चल रहा है। और किरिन जो प्रोसेसर है वो बेसिकली हुवाई या फिर ऑनर, इन सबों के फ़ोन में आपको मिलेगी, और ये भी बड़ा अच्छा प्रोसेसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टोरेज पे। अब देखिए, तो फ़ोन में एक स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे रैम का एक फंक्शन है, उसी तरह स्टोरेज की भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। अब हम लोग फ़ोन क्यों खरीदते हैं? उस पर फ़ोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, मूवी देखते हैं, अभी वेब सीरीज का बड़ा प्रचलन है, ढेर सारे ऐप रखते हैं। तो इसीलिए आपको जितनी ज़्यादा मेमोरी होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा कि आपको कभी आउट ऑफ स्पेस की दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, आपके पास ढेरों फोटोज़ होंगे आपको रखने के लिए।
अगर फिर भी ठीक है, अगर हम लोग बहुत यूज करते हैं कई बार तो हो जाता है कि हमारा 64 GB या फिर 128 GB भी भर जाता है। तो अब इनमें ये देखने की बात है, आप फ़ोन में ये भी देखो कि आपकी आपका जो फ़ोन है वो कितना मेमोरी तक सपोर्ट कर रहा है। लाइक बहुत सारे फ़ोन है कि 256 GB सपोर्ट करते हैं, 512 GB सपोर्ट करते हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आपके पास बजट है कि मैं कैसा यूजर हूँ और मुझे कितना तक रखना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रख के अपने फ़ोन को खरीद सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टोरेज के बाद अब हमारी बात आती है बिल्ड क्वालिटी की। तो अभी के समय हम लोग देखेंगे ना कि आज के समय स्मार्टफोन जो हमारे इंडियन मार्केट में आ रहे हैं वो एक पर एक यूनिक डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं। किसी में ग्लास बैक होता है, तो कोई प्लास्टिक होती है, कोई प्लास्टिक बैक होता है। तो अब इन सबों में ये दिक्कत होती है कि ग्लास बैग जो आपका होता है वो देखने में बड़ा प्रीमियम लगता है। आपका 15,000 का भी फ़ोन हो लेकिन वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम फ़ोन लगता है। प्लास्टिक को भी कुछ इस टाइप का लुक दिया जाता है कि वो दूर से देखने में आपका ये लगे कि वो आप ग्लास पैक हैं और कोई देखकर आपको कहेगा कि हाँ आपने एक फ़ोन रखा है। लेकिन इन दोनों में एक दिक्कत होती है ना कि अगर इसमें आप बाकायदा बिना कवर का लगा के रखोगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप अपने यूज के डिसाइड पे आप ये जज करो कि मुझे किस टाइप का बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ग्लास बैक चाहिए, ग्लास्टिक चाहिए या प्लास्टिक चाहिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना कि आपकी फ्रंट और बैक में क्या प्रोटेक्शन दिया गया है। आपकी फ्रंट बैक में कई बार होता है कि हम लोग जो टेम्पर लगाते हैं, कई बार गिरने के बाद वो टेम्पर टूट जाता है तो हम लोग निकाल देते हैं। हो सके आने जाने में 1 दिन 2 दिन की दिक्कतें हो जाए तो उस बीच में अगर कहीं हमने ऐसे ही फ़ोन को रख दिया तो वो स्क्रैच आ जाए। तो इन सब चीज़ के लिए प्रोटेक्शन देखनी बहुत ज़रूरी है कि उसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या ओलियोफेबिक कोटिंग है, क्या है, कैसा है, उसकी व्यूइंग एंगल क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को फ़ोन लेना चाहिए। अब देखिए ये डिस्प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आज के समय में फ़ोन में हमारी सारी काम होती है। वेदर वी आर गोइंग टू सर्फ वेब, व्हाट्सएप चलाएं या फेसबुक चलाएं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हों, ये सब सारी चीज़ें हम लोग मोबाइल के डिस्प्ले पे ही निर्भर करता है। और आज के मार्केट में तो 7 इंचेस तक के फ़ोन आ रहे हैं। बाकायदा पूरी वीडियो आप आराम से बैठ के देख सकते हो फ़ोन में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अब ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप की स्क्रीन साइज चाहिए। लाइक मेरा पर्सनल चॉइस है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे छोटी फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है। इन द शेप ऑफ 5, 5.2, 4.7। उसी तरह एस्पेक्ट रेशियो एक होता है। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि आपकी जो स्क्रीन की क्वालिटी है, लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे कंप्यूटर पे, तो आप देख रहे होंगे कि ये साइड में थोड़ा सा ओपन है। तो एस्पेक्ट रेशियो की आपकी स्क्रीन की कितनी कवरेज वो कवर करता है। तो कई बार आपकी फ़ोन होती है 6.4 इंचेस की और आपको एक लंबा सा गड्ढा आपके पास आ जाएगा इन हैंड, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या है। फिर हम बात करते हैं ब्राइटनेस की, कि ब्राइटनेस क्या होगी उसकी, कितने निट्स में आ रही है, कितने निट्स की ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस अगर आप सनलाइट में यूज कर रहे हो या आप ज़्यादातर बाहर यूज कर रहे हो और अगर आपकी ब्राइटनेस बहुत ही कम होगी तो आपको वहाँ पे देखने में दिक्कत होगा। उसी तरह आपकी स्क्रीन फुल HD है या HD+ है या सुपर एमोलेड है, तो इन सब चीज़ों पे भी आपको विचार करने होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने बैटरी पे। अब देखिए जितना ज़्यादा अभी के समय आपके पास फ़ोन आ रहे हैं जो कि करीब 6,000 की है या 7,000 की बैटरी है आ रही है, 5,000+ की बैटरी आ रही है। लेकिन वो तो ठीक है कि जितना ज़्यादा बैटरी होगा वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा कि आपको कम चार्ज करने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये होता है ना कि ये बल्कियर हो जाता है, इनसे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ये भारी, हाथ में बड़ा भारी हो जाता है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि हमारी बैटरी मीडियम रेंज की हो, ठीक है, 4200 से 4800 mAh की बैटरी हो, पर उसके साथ हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले, क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिले। आप ये भी देखें, बहुत सारे लोगों का कि ये भी होता है कि मुझे वायर्ड लेकर चलने में अच्छा नहीं लगता, वायरलेस चार्जिंग बहुत बड़ी पसंद होती है।
तो आप ये भी देख सकते हैं। तो मेरे सजेशन के अनुसार यू गो फॉर मीडियम रेंज बैटरी लाइक इन द रेंज ऑफ 4000 to 4800 mAh बट विथ फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारी कैमरा की बात होती है। तो आज के समय में ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा सेटअप बड़ा कॉमन हो गया है। तो आप यहाँ पे 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल के हाइप में मत ना जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी वो फोटो नहीं दे सकता जितना कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दे जाता है। तो आप वहाँ पे देखें कि उसमें कौन सा सेंसर यूज किया गया है। अगर सोनी का सेंसर 48 मेगापिक्सल का ही है तो वो सैमसंग के 64 मेगापिक्सल से ज़्यादा अच्छा आपको पिक्चर क्लैरिटी करके देगा। तो इसलिए आप लुक फॉर सेंसर, डोंट हाइप फॉर 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल। आप अपने कैमरा में ये भी देखें कि क्या ये AI सपोर्ट करता है, गूगल कैम सपोर्ट करता है, क्या इसमें VIS है, फ्रंट कैमरा का क्या फीचर है, या फिर अदर स्टडी मोड क्या है, कैसा आपका पिक्चर करके वो निकाल कर दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं UI। इसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आप फ़ोन तो ले लिए, हार्डवेयर तो ले लिए, पर उसकी जब तक सॉफ्टवेयर नहीं अच्छी होगी तब तक हमें मन नहीं लगेगा। तो UI बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो आप यहाँ पे अब ये देखो ना कि क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आप फ़ोन चला रहे हो और आपके पास एक ऐप आपने खोला और उसमें 20 ऐड आ गए। तो ऐसा UI लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बार रेडमी के फ़ोन में आप ये देखते होंगे कि आप एक बार फ़ोन को ऑन किए तो करीब 25 तरह का ऐड आ जाता है। तो कई बार वो ऐड हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो इससे थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है। तो गो फॉर क्लीन UI। ऐसा UI को देखो जो कि एकदम क्लीन हो, लाइक ऑक्सीजन होता है, iOS का UI है, या फिर इवन रियलमी का UI है, वो भी अभी तक कुछ क्लीन है। सैमसंग का UI है 2.1, बड़ा अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो, क्योंकि अगर अच्छा UI होगा, क्लीन UI होगा तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर ब्लोटवेयर होगा तो वो आपके लिए भी बहुत इरिटेशन होगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी फ़ोन में ज़्यादा ब्लोटवेयर देख रहे हैं तो आपको उसे दूर से ही ना कहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। अब देखिए, आपने फ़ोन खरीद लिया तो फ़ोन खरीदने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आज हमने फ़ोन खरीद लिया, ये 5 महीने में 4 महीने में अगर कुछ इसके साथ हो गई तो मैं इसे फेंक दूंगा। अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो तो कम से कम ये तो ज़रूर सोच के रखे होगे कि मुझे इसे साल भर चलाना है, 1.5 साल चलाने हैं। तो आप ये देखो ना कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। मतलब मैंने फ़ोन खरीद लिया, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पे मेरी अवेलेबिलिटी होगी, इसे चेंज कहाँ पे होगा, इसे मैं कहाँ बना सकता हूँ विथ जेन्युइन प्रोडक्ट। तो लुक अराउंड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस सेंटर्स। क्या आपके जिस लोकेशन में आप हैं वहाँ पे इसकी सर्विस सेंटर है, कैसे वो काम करके दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपने फ़ोन लेने से पहले अगर कोई आपके जान पहचान का अगर ये इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हो तो उससे उसकी एक बार राय ज़रूर ले लें, क्योंकि जो चला रहा है उसको अच्छे से आइडिया है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद उसमें कैसी सिक्योरिटी फीचर है, क्या वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है या फिर बैक में है, कैसा फिंगरप्रिंट है, या फिर फेस अनलॉक सिस्टम है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब एक नया फ़ोन कैसे लें इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और भी पेश करें। धन्यवाद।